हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट मनी टिप्स। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और कैसे काम करता है। अगर आपने म्यूचुअल फंड का लास्ट वीडियो नहीं देखा तो आप ऊपर दिए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम इक्विटी म्यूचुअल फंड और इसके कैटेगरीज के बारे में समझेंगे। इक्विटी म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर इन्वेस्टर का पैसा कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। स्टॉक या शेयर्स का नाम सुनते ही काफ़ी लोग डर जाते हैं और अपनी लाइफ में इन्वेस्टमेंट की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। शेयर्स का सिंपल मीनिंग है हिस्सेदारी। इसे एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। एक दिन रोहित अपने दोस्त विराट से मिलता है और उसे बताता है कि उसने कुछ समय पहले ही रेस्टोरेंट का बिजनेस स्टार्ट किया है और अब वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के बारे में सोच रहा है, जिसके लिए वो इन्वेस्टर ढूंढ रहा है। रोहित उसे रेस्टोरेंट बिजनेस और उसके प्रॉफिट के बारे में बताता है और विराट को पूछता है कि क्या वो उसके बिजनेस में हिस्सेदार बनेगा। विराट ने सोचा कि रेस्टोरेंट बिजनेस एवरग्रीन बिजनेस है, तो क्यों ना रोहित के बिजनेस में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया जाए। विराट ने रोहित से कहा कि वो इन्वेस्ट तो करना चाहता है, किंतु उससे पहले प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में जानना चाहेगा। रोहित ने कहा कि जितनी परसेंटेज की उसकी हिस्सेदारी होगी उतनी ही परसेंटेज का उसका प्रॉफिट होगा। रोहित ने एग्जाम्पल देते हुए उसे समझाया कि उसे रेस्टोरेंट स्टार्ट करने के लिए 5 करोड़ की ज़रूरत है। मान लो अगर वो 1 करोड़ इन्वेस्ट करता है, जो कि पूरी इन्वेस्टमेंट का 20% है, और अगर साल के अंत में रेस्टोरेंट का टोटल प्रॉफिट 50 लाख होता है तो उसका प्रॉफिट 20% की हिस्सेदारी के हिसाब से 10 लाख होगा। रोहित ने उसे ये भी क्लियर किया कि अगर फ्यूचर में रेस्टोरेंट बिजनेस से लॉस होता है तो उसे उस लॉस का भी हिस्सेदार बनना पड़ेगा। वैसे ही अगर मान लो आप HDFC बैंक लिमिटेड के शेयर्स खरीदते हो तो आप टेक्निकली उतने अमाउंट का HDFC का हिस्सा खरीदते हो। शॉर्ट टर्म्स में शेयर्स प्राइस की मूवमेंट 2 चीज़ों पे निर्भर करती है। फर्स्ट, लोगों द्वारा शेयर्स खरीदने और बेचने पर, और दूसरी प्रेजेंट मार्केट कंडीशन। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, HDFC बैंक का शेयर्स प्राइस 2 मार्च 2020 को 1182 रुपीज़ पर शेयर था, किंतु जैसे ही कोरोना ने इंडिया में कदम रखा पूरी इकोनॉमी अस्त व्यस्त हो गई और एग्जैक्टली 1 महीने में शेयर प्राइस 833 रुपीज़ पे पहुंच गया और फिर धीरे धीरे रिकवर होते हुए वापस जुलाई 20 को 1133 रुपीज़ पर शेयर पहुंच गया। इसीलिए शॉर्ट टर्म्स बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है और कुछ भी हो सकता है, परंतु लॉन्ग टर्म में जैसे जैसे कंपनीज के प्रॉफिट ग्रो होते हैं वैसे वैसे शेयर्स के प्राइस भी ग्रो करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, HDFC बैंक लिमिटेड का 31 मार्च 2016 को प्रॉफिट था 12,817 करोड़ और शेयर प्राइस था 533 करोड़। जैसे जैसे HDFC का ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बढ़ता गया वैसे वैसे स्टॉक प्राइस भी बढ़ता गया और 31 मार्च 2019 को प्रॉफिट था 22,445 करोड़ और शेयर प्राइस था 1,158 रुपीज़ पर शेयर। एज एन इन्वेस्टर अगर आप एक छोटी सी बात समझ पाएँ तो वो आपको लाइफ टाइम हेल्प करेगी और इक्विटी म्यूचुअल फंड के उतार चढ़ाव के समय हेल्प करेगी। जो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है उसका केवल और केवल एक ही मकसद होता है, प्रॉफिट कमाना। कोई भी लॉस के लिए बिजनेस नहीं करता है। इसलिए आप जिस भी बिजनेस का शेयर्स खरीदेंगे उसका एजेंडा भी प्रॉफिट कमाना ही होगा। शॉर्ट टर्म में आपको उतार चढ़ाव दिखेंगे, किंतु लॉन्ग टर्म में रिस्क ना के बराबर होता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे एक डिटेल रिसर्च करने के बाद ही किसी कंपनी के शेयर्स खरीदता और बेचता है। फंड मैनेजर आपके इन्वेस्टेड अमाउंट को 1 या 2 स्टॉक्स में ना डाल के ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में जैसे कि 30, 40, 50 और 60 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, जिससे आपको रिस्क डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट भी मिलता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इक्विटी म्यूचुअल फंड की कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं। नंबर 1, लार्ज कैप फंड्स। लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्टर का पैसा स्टॉक मार्केट की टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। लार्ज कैप कंपनीज इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ मानी जाती हैं क्योंकि ऐसी कंपनी साइज में बहुत बड़ी होती हैं और स्टेबल भी होती हैं और साथ में उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड की लार्ज कैप कैटेगरीज में इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ मॉडरेट रिस्क होता है और आप लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। सेकेंड इज मिड कैप फंड्स। मिड कैप फंड में आपका पैसा स्टॉक मार्केट की टॉप 101 से लेकर 250 के बीच में जो कंपनीज आती हैं उनमें इन्वेस्ट होता है।
मिड कैप कंपनीज एक लेवल तक ग्रो हो चुकी होती हैं और जैसे जैसे ये कंपनीज ग्रो करती हैं वो कभी भी मिड कैप से लार्ज कैप में कन्वर्ट हो सकती हैं। मिड कैप फंड्स का रिटर्न लार्ज कैप फंड के रिटर्न से ज़्यादा होता है क्योंकि रिस्क भी ज़्यादा होता है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 6+ ईयर है तो ही आपको मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। थर्ड इज स्मॉल कैप फंड्स। स्मॉल कैप फंड्स स्टॉक मार्केट की टॉप 250 के ऊपर जो कंपनीज आती हैं वहाँ पैसा इन्वेस्ट करते हैं। स्मॉल कैप कंपनीज काफ़ी वोलेटाइल होती हैं और इन कंपनीज के प्राइस में बहुत उतार चढ़ाव देखा गया है। स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा रिस्क कैरी करता है। अगर आप स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपका रिस्क एपेटाइट हाई होना चाहिए और आपको शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी को नज़रअंदाज करना चाहिए। आप सबसे ज़्यादा रिटर्न स्मॉल कैप फंड में ही बना सकते हैं। उसके लिए आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन 7+ ईयर होना चाहिए। फोर्थ इज मल्टी कैप फंड्स। मल्टी कैप फंड्स में आपका पैसा लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट होता है। मल्टी कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने से आपको लार्ज कैप स्टॉक से स्टेबिलिटी मिलती है और स्मॉल और मिड कैप स्टॉक से ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। मल्टी कैप फंड्स में आपका रिस्क लो होता है इन कंपैरिजन टू मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स। नेक्स्ट इज सेक्टरल फंड्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सेक्टोरियल फंड्स में इन्वेस्टर का पैसा एक पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है। उदाहरण के तौर पर SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज़ फंड। इस फंड में फंड मैनेजर सारे स्टॉक्स फार्मा कंपनीज या रिलेटेड बिजनेस कंपनी से चूज़ करता है। सेक्टर फंड बहुत रिस्की होते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर पे बुलिश हैं तो ही सेक्टोरियल फंड्स में इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट इज इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स में फंड मैनेजर इन्वेस्टर के पैसे को किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। मान लो मिड कैप इंडेक्स। मिड कैप इंडेक्स में जितनी भी कंपनीज हैं वहाँ पैसा इन्वेस्ट होगा। ऐसे फंड्स में फंड मैनेजर की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होती है और जैसे जैसे एक पर्टिकुलर इंडेक्स का रिटर्न आता है वैसे क्लाइंट के फंड का रिटर्न आता है। लास्ट इज ELSS फंड, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ELSS में इन्वेस्ट करने से इन्वेस्टर को टैक्स सेविंग का बेनिफिट मिलता है। ELSS फंड्स में आपका पैसा 3 साल के लिए लॉक होता है। ELSS फंड्स मल्टी कैप फंड की तरह ही काम करते हैं और यहाँ भी आपका पैसा लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्ट होता है। मोस्टली इन्वेस्टर्स ELSS फंड को 3 साल के बाद विड्रॉ कर लेते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। ELSS फंड्स लॉन्ग टर्म के लिए चूज़ करने चाहिए। सो फाइनली वन इम्पॉर्टेंट टिप, अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 साल से कम है तो प्लीज़ अवॉइड इक्विटी म्यूचुअल फंड, क्योंकि शॉर्ट टर्म्स में आप प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं। शॉर्ट टर्म्स के लिए आपको डेट या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड कंसीडर करने चाहिए, विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन माई नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल स्मार्ट मनी टिप्स। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।